डीएसपी शहरी की गाड़ी जिसको जब्त किया गया था और इस वक्त थाने में मौजूद होनी चाहिए थी, उस गाड़ी को जाती तौर पर इस्तेमाल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और रंगे हाथों पकड़ा भी उसी गाड़ी के असल मालिक के हाथों गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वो शहरी आगे डीएसपी से पूछ रहे हैं कि आप मेरी गाड़ी जो इस वक्त थाने में मौजूद होनी चाहिए थी उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बात सुने, नीचे करिए सर, ये गाड़ी चला रहे हैं जी, गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो डीएसपी साहब? आप गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं सर जी? हाँ जी, गाड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? चलो बेटा कोई बात नहीं, आपने नहीं गाड़ी आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो अभी लेके जा रहे हैं, हमारी चला रहे हैं, ठीक है। और ये ड्राइवर है, हो गया ना, आ गया और इन्होंने कहा हुआ था गाड़ी में नवा खड़ी हुई है। गाड़ी को 4 दिन हो गए हैं उठाए हुए। चले ठीक है, बेटा बूटा नहीं अंकल जी, गाड़ी अच्छा, चले बस ठीक है, गाड़ी है ही पूरी क्लियर। चले बस अब लिबार्टरी आएगी तो बात कर लेंगे। क्यों मंडे को लिबार्टरी आप सर गाड़ी हमें दें? चले आप चले किधर? आप हमें गाड़ी इधर दें यार, आप क्या आपने बात बच्चे से गाड़ी उठा ली है। नोट कर, ये गाड़ी का नंबर है, गाड़ी दिखा। ये 271। इस वीडियो के मतलब तमाम हकायक, तमाम डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक शख्स है जिसका नाम मोमिन है और वो कैंट का रिहायशी है। 4 रोज कबल AVLS जो स्क्वाड है वो उसके घर जाते हैं और उसकी गाड़ी अपने कब्जे में लेते हैं, जब्त करते हैं और उसको कहते हैं कोई टेम्परिंग का हमें कोई खदशा है और हम आपकी गाड़ी के लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे। उस शख्स ने कहा कि मेरे पास इस गाड़ी के तमाम तर कागजात मुकम्मल हैं, आप हर तरह से अपने जो शुबात हैं, खदशात हैं दूर कर सकते हैं और मैं कानून का मुकम्मल तौर पे जो है साथ दूंगा। किसी किस्म का कोई खदशा या मेरी गाड़ी को लेकर किसी किस्म का कोई शुबह है तो आप अपनी जो है मुकम्मल तौर पे इस पे कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये गाड़ी जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड है वो वहां से जब्त करता है, उसके बाद उस गाड़ी को थाना मुनावा शिफ्ट कर दिया जाता है उसकी लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए। अब होता क्या है कि वो शहरी को जब बताया जाता है कि थाना मुनावा आपकी गाड़ी मौजूद है और चंद रोज में लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद आपको गाड़ी मिल जाएगी, वो थाना मुनावा जाता है तो उसको पता लगता है कि उसकी गाड़ी थाना मुनावा मौजूद नहीं है। वो अपने तौर पे तहकीकात शुरू करता है कि अगर मेरी गाड़ी को जब्त करने के बाद, कब्जे में लेने के बाद जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड है उसने थाना मुंतकिल नहीं गई की तो वो कहाँ गई। अब वो अपने तौर पे तहकीकात करते 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 भट्टा चौक पहुंचता है, अपनी गाड़ी को तलाश करता है और जब वो गाड़ी के करीब पहुंचता है तो वो देखता है कि AVLS का जो DSP है मियां यूनुस वो गाड़ी के अंदर मौजूद है। साथ उसके कुछ दोस्त साहबाब हैं, एक ड्राइवर मौजूद है, एक उसका साथ स्टाफ मौजूद है और साथ उसकी वर्दी DSP के अंदर लटकी हुई है। अब वो लड़का मोबाइल ऑन करता है और वो वीडियो दूर से बनाता हुआ आता है कि ये देखिए मेरी गाड़ी जिसको एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्क्वाड ने जब्त किया था और इस वक्त थाना मनावा में मौजूद होनी चाहिए थी। ये देखें पिछले 4 दिन से थाना मनावा में मौजूद नहीं है और ये बंदा जाती तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और उसी दौरान वो जाके वीडियो के अंदर ही जाके दरवाजा खोलता है और मियां यूनुस साहब के फेस के ऊपर हम कैमरा लाके पूछता है कि DSP साहब आप किस हैसियत से मेरी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब DSP साहब के रंग उड़ जाते हैं, साथ उनकी वर्दी लटकी हुई है और साफ पता लग रहा है कि ये जाती तौर पे कहीं निकले हुए हैं अपने जाती इस्तेमाल के लिए। वो साथियों से कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर उसको आगे से एक मंजन भेजते हैं, कहानी सुनाते हैं कि ये हम कुछ स्टिंग ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वो कहता है कि आप मेरी गाड़ी स्टिंग ऑपरेशन पे कैसे ले जा सकते हैं? आपने अगर कोई स्टिंग ऑपरेशन पर जाना है तो आप कोई अपना डाला इस्तेमाल करें, आप अपने व्हीकल इस्तेमाल करें। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी शहरी की गाड़ी जब्त करके उसको जाती तौर पे इस्तेमाल शुरू कर दें और जब वो शहरी आपसे आके पूछे कि भाई मेरी गाड़ी क्या है तो आप उसको आगे से कोई नई रंगबाजी चला दें कि भाई हम कोई पुलिस मुकाबले पे निकले हुए हैं या हम कोई जो है रिकवरी करने जा रहे हैं या हम कोई जो है स्टिंग ऑपरेशन पे जा रहे हैं। अब बहरहाल इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद वो शहरी जो मोमिन है उसने या उसके दोस्त साहब ने इसको सोशल मीडिया पे डाला। सोशल मीडिया पे डालने के बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई और उसके बाद जो DIG हैं इमरान किशोर साहब उन्होंने नोटिस ले लिया और उन्होंने तमाम तर तहकीकात का हुक्म दे दिया कि मुझे तमाम तर डिटेल्स पहुंचाई जाए कि कैसे एक शहरी की गाड़ी जिसको किसी भी वजह से जब्त किया गया, कोई भी मसला था, वो चोरी में इस्तेमाल हुई, उसके कोई जो है डॉक्यूमेंट मुकम्मल नहीं थे, कोई टेम्परिंग का कोई इशू था, उसके कागजात मुकम्मल नहीं थे, अगर उसको जब्त किया गया तो आपने किसकी इजाजत के साथ उसको किसी स्टिंग ऑपरेशन में या जाती तौर पर इस्तेमाल करने के लिए निकाल लिया। हमने चंद रोज पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक गाड़ी बल्कि एक बाइक जो कि यहां लाहौर से चोरी हुई उसकी FIR दर्ज थी और FIR दर्ज होने के तकरीबन 8 रोज बाद शेखुपुरा में एक वो जो सेफ सिटी कैमरा है उसका तस्वीर खींचता है और उसका चलान होता है और वो पुलिस वाला चला रहा था। ये जो चोरी होने वाली चीजें होती हैं, जो जब्त हो जाती हैं, ये पुलिस वाले किस तरह से चला सकते हैं? उसकी या तो नंबर प्लेट उतार देते हैं या नंबर प्लेट उतारना भी जो है ना वो गवारा नहीं करते और उसी तरह से ये चोरी की गाड़ियां और ये जब्त की गई गाड़ियां इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ना इन्हें किसी नाके पर रोका जाना होता है, ना इनकी कोई तलाशी होनी होती है और ये गाड़ियां फिर साल
इनके इस्तेमाल में रहती है और जिसकी गाड़ी जब्त हुई होती है, चोरी हुई होती है, वो भूल जाता है कि मेरी गाड़ी कभी रिकवर भी हो सकती है। बहरहाल ये एक वीडियो थी जिसको वायरल होने के बाद अब बहरहाल जो डीएसपी AVLS है यूनुस साहब, उनसे तहकीकात तो होंगी कि भाई आप एक आम शहरी की गाड़ी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कोई ऑपरेशन था, वो आपका जाती इस्तेमाल था, आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं तो आपकी वर्दी साइड पे क्यों लटकी हुई है, आपके पास स्टाफ क्यों मौजूद है, और वो लड़के को आप फिर आगे से क्यों कह रहे हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि आप मेरी गाड़ी दें, मेरे तो कागजात तमाम तर मुकम्मल थे, आपने तो पहले इसको गैर कानूनी तरीके से वहां से जब्त किया, लेकिन मैंने एक बतौर शहरी के एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया और मैंने कानून से जो है ताउन किया, मैंने उनको अपनी गाड़ी दी। आपने इसको थाना मनावा मुंतकिल करनी थी, आपने इसको जो है इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जैसे ये आपकी अपनी मलकियत में या आपके वालिद साहब आपकी विरासत में छोड़ के गए हैं। तो बहरहाल ये वीडियो वायरल होने के बाद अब ये इनसे जो है तहकीकात होंगी और इमरान किशोर साहब बड़े ही काबिल आदमी हैं, मुझे पता है कि वो उस शहरी को इंसाफ लेके देंगे कि अगर ये स्टिंग ऑपरेशन में भी इस्तेमाल हो रही थी तो क्यों इस्तेमाल हो रही थी, कि मतलब आप शहरियों की गाड़ियां इस तरह के ऑपरेशन में इस्तेमाल करेंगे और बाद में वो गाड़ी उसको दे देंगे और वो सारी उम्र उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज जो है भुगता रहेगा। बहरहाल पंजाब पुलिस का जो पहला कारनामा नहीं है, मुझे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा तो मेरे दोस्त ने कहा कि एक बात कीजिएगा कि पाकिस्तान के बड़े कारनामों पे अगर कभी को बुक लिखी जाएगी तो उसमें पंजाब पुलिस सरे फहरिस्त होगी। जो इन्होंने कारनामे चढ़ाए में हैं, जो इन्होंने चंद चढ़ाए में हैं, वो पूरे पाकिस्तान पंजाब में कोई सोच ही नहीं सकता। तो अब ये देखें कि ये डीएसपी साहब रंगे हाथों पकड़े गए हैं, बजाय कि शर्मिंदा होते आगे से उसको डांट रहे हैं, उसको बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं इस चीज को हल्फन कह सकता हूं कि उस टाइम उसको गाड़ी नहीं मिली होगी। बहरहाल जब ये वीडियो वायरल होगी, इमरान किशोर साहब का फोन आया और जब तहकीकात का आगाज हो गया, फिर बहरहाल उसकी जो भी कार्रवाई थी उसकी या तो कोई फेक उसका कोई एविडेंस बनाए जाएंगे या फिर उसने ये देखते हुए कि मैं पकड़ा गया हूं तो उसने उसको गाड़ी दे दी होगी। बहरहाल इस शहरी ने बहुत अच्छा किया और ये कोई पहली चीज़ नहीं थी ना आखिरी चीज़ है, लेकिन हम इस तरह की चीज़ें उजागर करते रहेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस एहलकार जिसको रियासत पाकिस्तान ने वर्दी दी है उसको एक जिम्मेदारी दी गई है, उस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बाकी लोगों से बेहतर कानून को फॉलो करे, कानून को समझे, कानून पर इंप्लीमेंट करे। ऐसा ना हो कि आप अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए किसी की भी गाड़ी आपको अच्छी लग रही है, आप कोई भी केस ठोक के उसकी गाड़ी उठा के लें, फिर जाती तौर पे इस्तेमाल करें कि जी मैं तो डीएसपी लग गया तो मेरे को कोई गड्डी नहीं देगा। तो बहरहाल इमरान किशोर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो पुलिस एहलकार अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए किसी भी शहरी को किसी भी सूरत तंग कर रहा हो, अब ये देखिए उसकी लाखों रुपए की गाड़ी है जो है जनाब पिछले 4 दिन से ऐसे चला रहे हैं जी अब्बा जी इनकी जो है विरासत में छोड़ गए हैं। इन लोगों को ज्यादा जो है लटकाएं, टांगे, इनके जो है इनके खिलाफ एक्शन लें, कार्रवाई करें ताकि जो पुलिस अफसरान जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनको अल्लाह ताला ने वर्दी दी है, इज्जत दी है, वो इस वर्दी के साथ इंसाफ करें और अवामुन नास की खिदमत के लिए खालिसतन मेहनत करें। बहरहाल ये डीएसपी साहब मियां यूनुस, इनके वाले से मेरा ख्याल है कि अगले कुछ दिनों में कोई अपडेट आएगी और बड़ी परेशान कुन होगी कि जाहिर बात है कि अगर इमरान किशोर साहब को पता लग गया कि इन्होंने अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए उस शहरी की गाड़ी नाजायज तरीके से जाती तौर पर इस्तेमाल किया है तो फिर जाहिर बात है कि इनको शायद हो सकता है कि कुछ सस्पेंड करना पड़े या कोई जो भी मामला होगी इदारे के अंदर। वल्लाह आलम अगर कोई अपडेट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।